उनके मजहब में कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उनके कंसेप्ट में ये है। लेकिन सनातन धर्म में समझ, देखिए अभी भाई साहब बोल रहे थे हमारे पेड़ पौधों में भी ईश्वर का रूप पीपल में देखा जाता है, बरगद में। आज इसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये वन कटते चले गए पूरे देश में। आज संकट मानवता संकट में पड़ गई कि आज ही प्रलय आ जाएगा। अभी ओवैसी जी को प्रलय वो बुझाता है, पेड़ पौधा तुम्हारे धर्म के लोग में एक को मजहब में नहीं लिखा कि पेड़ पौधा लगाओ, नदी ताल को। उनका बस ये कही अल्लाह को मानो, अल्लाह को जो नहीं मानता है वो उसको कलम कर दो। कि स्वयं प्रमाणित कहने से तो होगा नहीं, प्रमाण दिखाए। रामचरितमानस जो है यही बाबा भोलेनाथ तुलसीदास द्वारा के लिखे हैं, वो उसकी प्रमाण है। वही अयोध्या है, सारे पौराणिक ग्रंथों में राम पूजे जाते हैं। तुम्हारा उसमें जो पूजा था तो उसका मूर्ति दिखाओ ना। कहीं इस्लाम में मूर्ति है किसी चीज़ का? वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले मानते हैं सही से, तो अपनी मूर्तियाँ बंद कर दे, चेहरे इन चैनलों पर मत दें। क्योंकि यदि इस्लाम को सही साबित मानते हो, सच उस खुदा को मानते हैं, तो तुम भी अपना चेहरा नहीं दिखाओ। सारे नबी ने किसी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, तुम भी उसका सच्चे से ईमान से पालन करते हैं। सही से मुसलमान हो, मुसल्लम ईमान मोहम्मद साहब ने कहा था। यदि सच्चे इस्लाम के मानने वाले हैं तो तुम भी अपना चेहरा किसी डिबोट पर मत दो, किसी अखबार में मत दो, अपना चेहरा मत दिखाओ। अच्छा, उनके यहाँ गए थे 1500 वर्ष पहले, और वही मुद्दा आ जाएगा कि किसी भी पवित्र स्थल पर ही अदा होगा। लेकिन जितना भारत में बने हैं अपवित्र कर दिया गया है। उस अपने पूर्वजों से पूछे कि कहाँ तक तुम गए थे तोड़ते तोड़ते, क्यों तोड़े थे? वो अपने पूर्वजों से पूछे, जाके वहाँ जो है उनके कब्र पर जो है जाके नमाज पढ़े और कहे कि तुमने कौन सा करतूत किया था भारत की एकता मानवता के दिशा में? कौन काम किए थे? तुम्हारी बुराई, तुम्हारी कर्तव्य से हमको नीचे मुंह करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। हम अदालत से हार रहे हैं, पूरी भारत में हार जाएंगे उठाने से। अरे भाईचारा सब कर रहे हैं, इसका अर्थ निकालेगा तो आप भाई बन जाइए, हम चारा बन जाए, हम चारा बन जाए, आप भाई बन जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है चाचा। हम बात करेंगे ज्ञानवापी पे। जी। पहले तो आपने देखा कि कोर्ट में मामला गया, जी। कोर्ट के मामले को नहीं माना गया, कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया। फिर मामला कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट के आदेश का पालन होता है। फिर जब कोर्ट आदेश देती है, सर्वे के आदेश देती है, सर्वे पूरा होता है, फिर कोर्ट में जाने की प्रक्रिया होती है। लगातार लटका भटका के लगातार, और आज तो कुछ ज़्यादा ही साक्ष्य मिल गए वहाँ पे सनातन संस्कृति के चिन्ह होने के प्रमाण मिल गए। फिर भी जो मुस्लिम समाज है इसको मानने को तैयार नहीं हो। तो और ओवैसी कहते हैं कि वहाँ क़यामत तक मस्जिद रहेगी, पहले भी थी और आज भी है। क्या कहेंगे इस पर? ये जो जितने चीज़ हो रहा है इससे स्पष्ट साफ होता है कि मतलब कि जो है कुछ उसमें तथ्य था जिसको छिपाने के लिए वह प्रयास कर रहे थे कि यहाँ सर्वे न हो, हमारी भेद खुल जाएगा, यहाँ पर सर्वे न हो, भेद खुल जाए। क्योंकि इस ज्ञानव्यापी बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में है, इसका पूरी जगत जानता है कि बाबा विश्वनाथ का धाम है। पूरी दुनिया विश्व के लोग आते हैं और उसको भटकाने और लटकाने की जो बात है कि इससे मुद्दे से हटाया जाए, क्योंकि हमारा भेद खुल जाएगा। इसलिए भेद को खुलने के लिए जो आर्डर था 6-7 को, उसको लोगों ने जो है वहाँ पर तांडव ऐसा मचाया कि जिसका जो है मतलब कि वह सर्वे न हो, हमारा जो है पर्दा, जो हमारी बुराई है वह सामने न आवे। लेकिन शासन जो देखा कि लोकतंत्र में जो न्यायपालिका का जो अधिकार है वह खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय है भारत में लोकतंत्र के लिए। न्यायपालिका से जो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। योगी सरकार ने इसको भांपते हुए तुरंत इतने सख्ती से लगा दिए कि सर्वे होगा, वहाँ जैसे भी सर्वे होगा, शांति व्यवस्था देना सरकार का काम है। न्यायपालिका ने दूसरी बार ऑर्डर कर दिया कि ताला तोड़कर ताला खोलकर वहाँ सर्वे होना चाहिए और साक्ष्य होना चाहिए। जिन लोगों ने मांग रखा है कि वहाँ पर हम गौरी पूजन करेंगे, मात्र शक्तियाँ 5 गो, उनका जो है उनका भी मौलिक अधिकार है पूजा करने का, तो फिर क्यों नहीं होगा? उस जो है 90 से मुलायम के सरकार में ही आते हुए बंद हो गया था, 95 में ऐसे लोग सरकारों ने किया दिया। लेकिन किसी के मौलिक अधिकार का हनन करेंगे नहीं, क्योंकि संविधान में यह दिया गया है कि सबकी मौलिक रक्षा करना संविधान का कर्तव्य है। हम मौलिक अधिकारों के द्वारा गए हैं वहाँ अपनी स्तुति अपने देव का मनाने के लिए और पाने के लिए, तो कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया, हमारी मंजूर कर लिया गया और उसका सर्वे हुआ। आज सर्वे में जो रिपोर्ट आया है वहाँ साक्ष्य मिला है, नंदी सबसे से ज़्यादा प्रमाण है जो उधर ही करके दिशा में है। दूसरा प्रमाण जब उसमें सर्वे में हुआ है, जो वकील है, जो टीम लगी है 52 की, उसमें स्वास्तिक का कमल चिन्ह और जो है कलश
वहाँ पर बहुत से चीज़ जो स्वास्थ्य का निशान, मगरमच्छ, तमाम चीज़ आज वो सब कोर्ट में पेश हुआ है। आज पूरी जो है काशी जो है बम बम की नगरी से बोल रही है कि बाबा विश्वनाथ के सारे प्राण मिल गए। हमारे हिंदू सनातन का पक्ष जो है सही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमें न्याय मिलेगा। हमारा ही है वो विश्वनाथ धाम, वहाँ गर्भगृह है, उसी में बाबा विश्वनाथ जो 1669 में जो है औरंगजेब का ये इतिहास दर्ज है कि इसमें आक्रमण किए और ये हिंदुओं से नफरत करते थे, इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। एक बात बताइए, औरंगजेब तो यहाँ का था नहीं, आपके कथनानुसार, हिंदू पक्ष के कथनानुसार वहाँ पे मंदिर थी, तोड़ के मस्जिद बना दी गई। तो ये इस देश के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद है क़यामत तक रहेगी, उनका औरंगजेब से क्या रिश्ता? औरंगजेब से रिश्ता यही नहीं है। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को प्रचार करना चाहे। आज भी धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही है, सत्ता हो रही है। आज युगों से होता जा रहा है कि जिस धर्म के लोग रहेंगे उसी की सत्ता होगी, जिस जाति धर्म के लोग रहे। इसलिए इस धर्म को बनाए रखे, इस मुद्दा को बनाए रखना ही राजनीतिक पॉलिटिकल स्टैंड है। इसी से अलग अलग लोग बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है, सच्चाई की बात पर, धर्म के मजाम में, धर्म के सिद्धांत पर बोलना चाहिए, बाहरी स्टैंड नहीं लेना चाहिए। शांति व्यवस्था देना है, धर्म का काम ही लोग मानवता का विकसित करना, सारे लोगों को आपस में जोड़ना, प्रेम से जोड़ना, वो काम है। धर्म का काम ये नहीं तोड़ना। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग, चाहे औरंगजेब हो चाहे आज की पार्टियां हैं, वो तोड़ने का ही सिर्फ काम करते हैं। मानवता के काम में कोई नहीं हो रहा है, चाहे अखिलेश हो चाहे ओवैसी हो। औरंगजेब से इस देश के मुसलमान का कैसा रिश्ता? औरंगजेब इस देश में आक्रमणकारी रहा, वो सभी लोग जानते हैं। जब वो आया तो इस देश में उस धर्म का प्रचार हुआ और लोग लालच में बहुत से लोग पड़ गए हैं यहाँ के खामियों से इस्लाम का प्रचार करने में। उन्हीं जगहों पर जो मस्जिद बनाया गया जहाँ हमारा पवित्र तीर्थ स्थल था, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान खाली था। क्यों ये बात आती, ये मुद्दा क्यों गर्म होता? हमारी विरासत है, हमें चाहिए। लोकतंत्र में हम अपनी विरासत लेना चाहते हैं, वो हमारी है, हमारी रहेगी। बताइए, भारत के संविधान में लिखा है हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे लगातार जो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो तालाब होने का दावा किया जा रहा था और बाद में फव्वारा भी कह दिया जाता है, वहाँ पे वजू करने का काम चल रहा था, थूकने का काम चल रहा था, पानी हैत पार धोने का काम चल रहा था। ये कैसा धर्म का सम्मान करना होगा? ये उनके पास एक उनके मजहब में कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उनके कंसेप्ट में ये है। लेकिन सनातन धर्म में समझ, देखिए अभी भाई साहब बोल रहे थे हमारे पेड़ पौधों में भी ईश्वर का रूप पीपल में देखा जाता है, बरगद में। आज इसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये वन कटते चले गए पूरे देश में। आज संकट, मानवता संकट में पड़ गई कि आज ही प्रलय आ जाएगा। अभी ओवैसी जी को प्रलय वो बुझाता है, पेड़ पौधा तुम्हारे धर्म के लोग में एक को मजहब में नहीं लिखा कि पेड़ पौधा लगाओ, नदी ताल को। उनका बस ये कही अल्लाह को मानो, अल्लाह को जो नहीं मानता है वो उसको कलम कर दो। ऐसा जो है मोहम्मद साहब ने नहीं कहा था। जो भगवान के रास्ते में लगाओ, जो भगवान के रास्ते में, मालिक के रास्ते में नहीं लगता है, वो व्यक्ति शैतान है, शैतान उसको भटकाया है। जिसमें काम क्रोध मद लोभ है, ऐसी पर पूरी दुनिया जो है इसको निकाल दोगे तब भी हमसे प्रेम होगा। अल्लाह ने, मालिक ने, खुदा ने, गार्ड ने कहा था, वो इसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसी पर मानवता जो है पूरी दुनिया की आज भटक रही है। लेकिन जो है हमें आल जनता को जाग जाना चाहिए। इसी देश की जनता है जो आक्रमणकारी, इनके बाद अंग्रेज आए। लेकिन महात्मा गांधी, आज़ाद भगत सिंह, तमाम जो इस देश के नागरिक जब कूदे, आप जैसे जो लोगों ने जागरूक किया है जनमानस को लोकतंत्र में, तब यहीं अंग्रेज को भागना पड़ा। नहीं तो इनका इतिहास रहा कि एक बॉडीगार्ड को देखने के लिए यहाँ लोग रहर में छिप जाते थे, कहीं भाग जाते थे। लेकिन आज जो जगाने का काम मीडिया कर रहा है, सारी मीडिया धन्यवाद के पात्र है। ये लोग लगाने वाले वहीं उस पर आरोप लगाते हैं मीडिया है। आप हुए इनके डिबेट में आके बैठते हैं। और जो क़यामत जानते हो कि क़यामत अभी 1500 वर्ष पहले मोहम्मद साहब में क़यामत का जो डेट ही पता नहीं किसी धर्म में पुस्तक में। यदि कार्बन डेट निकाल जाए वैज्ञानिक द्वारा तो 5000 वर्षों का यहाँ पर रिकॉर्ड निकलता है, अवशेष जो है जो मिलता है अवशेष धरती के अंदर। तो ये क्या बात करेंगे, वो क़यामत बोल देते हैं। उनको तो अपना इस समय राजनीतिक स्टैंड करना है कि हम मुसलमानों का अगुवाई कर रहे हैं। मैं बोलेंगे, मायावती कहाँ बोल रही है, अखिलेश कहाँ बोल रहे हैं, जो बहुत बनाते थे अपने समय में। तो वो लोगों को लाज बचाना। अखिलेश तो बोल रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वहाँ तो हिंदुओं द्वारा कहीं भी पत्थर रख के उस पर लाल कपड़ा डाल के मंदिर होने का दावा कर दिया जाता। और इस राम मंदिर के पक्ष में ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुओं ने चोरी से रात के अंधेरे में मूर्ति रख दिया था। तो वो तो इसका प्रमाणिक दिखावे, उनके स्वयं प्रमाणिक कहने से तो होगा नहीं। प्रमाण दिखाए, रामचरितमानस जो है यही बाबा भोलेनाथ तुलसीदास द्वारा के लिखे हैं। वो
उसकी प्रमाण है। वहीं अयोध्या है, सारे पौराणिक ग्रंथों में राम पूजे जाते हैं। तुम्हारा उसमें जो पूजा था तो उसको मूर्ति दिखाओ ना। कहीं इस्लाम में मूर्ति है किसी चीज़ का? वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले मानते हैं सही से, तो अपनी मूर्तियाँ बंद कर दे। मैं चेहरे इन चैनलों पर मत दें, क्योंकि यदि इस्लाम को सही साबित मानते हो, सच उस खुदा को मानते हैं, तो तुम भी अपना चेहरा नहीं दिखाओ। सारे नबी ने किसी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, तुम भी उसका सच्चे से ईमान से पालन करते हैं। सही से मुसलमान हो, मुसल्लम ईमान मोहम्मद साहब ने कहा था। यदि सच्चे इस्लाम के मानने वाले हैं तो तुम भी अपना चेहरा किसी डिबोट पर मत दो, किसी अखबार में मत दो, अपना चेहरा मत दिखाओ। अच्छा, उनके यहाँ तो इस्लाम में तो ये भी लिखा हुआ है ना कि किसी भी इबादत स्थल पे मस्जिद नहीं हो सकती। इबादत जो करते हैं, नमाज जो पढ़ते हैं, वो कबूल नहीं होती। तो वो जानते थे, उनको देखे कि विराट स्वरूप जो है सनातन धर्म में है कि सभी चीज़ों में कण कण में भगवान देखने का था, भोलेनाथ का। उनको आभास हो गया था कि जब एक भगवान के मैं पूजा कराऊंगा तो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं घटना विशेष अधिकार का होगा। वो भाप गए थे 1500 वर्ष पहले, और वही मुद्दा आ जाएगा कि किसी भी पवित्र स्थल पर ही नमाज अदा होगा। लेकिन जितना भारत में बने हैं अपवित्र कर दिया गया है उस पवित्र तीर्थ स्थल को। यहाँ ज्योतिर्लिंग है जो एक प्रकाशमान है, उसी से जगत का कल्याण होता है, उसको मिलना चाहिए। हमारा पुख्ता प्रमाण है। और वहाँ राम जन्मभूमि, यहाँ बाबरी जो ज्ञानव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण मिल चुका है। अब हमारा जो है, हम लोकतंत्र में न्यायपालिका के रास्ते से जा रहे हैं। न्यायपालिका का माध्यम अपना है, उनके लिए अलुल जलुल बिना प्रमाण का नहीं बोलते। एक भी मुसलमान देश का नहीं प्रमाण के साथ बात कर रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे राजनीतिक स्टैंड है, कोई भी प्रमाण के साथ आवे। एक बात और बताइए, पहले अयोध्या, फिर ज्ञानवापी, अभी ताजमहल की भी बात चल रही है। रुके मथुरा की भी बात चल रही है, पूरा सुन लीजिए। मथुरा की बात चल रही है, उधर तेजो महालय की बात चलने लगी। कहाँ तक जाएगा? ये बताइए कि वे अपने पूर्वजों से पूछे कि कहाँ तक तुम गए थे तोड़ते तोड़ते, क्यों तोड़े थे? वो अपने पूर्वजों से पूछे, जाके वहाँ जो है उनके कब्र पर जो है जाके नमाज पढ़े और कहें कि तुमने कौन सा करतूत किया था भारत की एकता और मानवता के दिशा में? कौन काम किए थे? तुम्हारी बुराई, तुम्हारी कर्तव्य से हमको नीचे मुंह करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। हम अदालत से हार रहे हैं, पूरी भारत में हार जाएंगे। तुम लोग तो एकदम विनाश हो गया। भारत में शक्ति की पूजा, तो आध्यात्मिक देश है पूरी दुनिया में, यह आध्यात्मिक देश है। कोई भी आध्यात्मिक से छेड़छाड़ करके उसका नाश हो जाता है। इन सारे आक्रमणकारियों का नाश हो गया, उनका वंशज नहीं है। उनके धर्म को मानने वाले, मजहब के विचारों को मानने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं, वो वैसे ही कह रहे हैं, या मुस्लिम पक्ष का भी कुछ लोगों का कहना है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कहना है कि देश का जो भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो खत्म हो रही है मंदिर का मुद्दा उठाने से। अरे भाईचारा सब कर रहे हैं, इसका अर्थ निकालेगा तो आप भाई बन जाइए, हम चारा बन जाए, चाहे हम चारा बन जाए, आप भाई बन जाइए। ये है उसका मतलब। तो चारा बनाते आ रहे हैं, अखिलेश जी इस समय चारा बना रहे हैं, हम हिंदुओं को चारा बना रहे हैं। वो चारा बना रहे हैं। सोनिया गांधी चारा 70 वर्ष बनाई है, खाली वोट ली है। उसको संस्कृति से मतलब नहीं है कि जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाएगा उसका विकास रुक जाएगा, आपका विचारधारा खत्म हो जाएगा, आप खत्म है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएगा। अरे सोच बदलो, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब लाना है तो कोर्ट में न जाके आओ, बैठ कर हल करें शांति से, तब ये गंगा जमुनी तहजीब आएगा, वरना नहीं आएगा, नहीं आएगा।